हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में 3 तरह की रंग बिरंगी पूरी की रेसिपी और आलू की सूखी सब्जी की रेसिपी को साथ में शेयर करूंगी। ये दोनों ही रेसिपीज़ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और आसान है। तो चलिए इन टेस्टी सी रेसिपीज़ को बनाना शुरू किया जाए। इन रंग बिरंगी पूरियों को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक टमाटर की चटनी बना के तैयार करेंगे। तो गैस पर हम एक कढ़ाई या पैन रखेंगे। इसमें हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को रफली चॉप करके डाल दिया है। थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालेंगे, 10-12 कलियां लहसुन की डालेंगे, 3 सूखी लाल मिर्ची डालेंगे और 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्ची का पाउडर। इसे डालने के बाद अब हम इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक फिर से भून लेंगे। अब ये चटनी देखिए काफ़ी ड्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे। टमाटर को हमें पूरी तरह से गलाना नहीं है, बस ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। और ये लीजिए, हमने टमाटर को फिर से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चटनी को पीस करके तैयार कर लेंगे। चटनी हमारी पीस के तैयार हो चुकी है और साथ में हमने बीटरूट का जूस भी निकाल लिया है और पालक को भी पीस करके तैयार कर लिया है। पालक को हमने इस रेसिपी में बिल्कुल भी बॉयल नहीं किया है, हमने कच्ची पालक का इस्तेमाल किया है। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। पूरियां बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथ के तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर लगभग 700 ग्राम आटा लिया है। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप पूरियों में पसंद करते हो तो ज़रूर डालिएगा। और मोयम के लिए हमने इसमें 4 बड़े चम्मच के लगभग घी डाला है। अगर आप चाहें तो तेल का भी मोयम दे सकते हैं। मोयम को अच्छे से आटे के साथ में मिक्स कर लेंगे। मोयम को आटे के साथ में मिलाने के बाद हम आटे को 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम 3 अलग रंग की पूरियां बनाने वाले हैं। आटे का एक भाग लेंगे और पीसी हुई पालक की प्यूरी को इसमें हम थोड़ा थोड़ा डाल करके आटे का डो तैयार कर लेंगे। हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये पालक की प्यूरी से ही डो तैयार हो जाएगा। इन आटे से हम बनाने वाले हैं पूरियां, तो पूरियों का जो आटा लगता है वो थोड़ा सा सख्त ही लगता है, इसलिए आप आटे को थोड़ा सा टाइट ही गूंथ करके तैयार करिएगा। और ये पालक वाला डो तैयार हो चुका है। अब हम चटनी वाला डो तैयार करेंगे। ये जो टमाटर की चटनी वाली पूरी बनती है काफ़ी स्पाइसी और मसालेदार बन के तैयार होती है और खाने में भी काफ़ी चटपटी होती है। तो सेम प्रोसेस है, जिस तरह से हमने पालक वाला डो तैयार किया था पूरी का, उसी तरह से हम चटनी वाला भी तैयार कर लेंगे। और बाकी का जो चुकंदर वाला डो है, सेम प्रोसेस से हम उसे भी तैयार करेंगे। और ये लीजिए, हमने तीनों तरह के ही डो तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट के बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। आटे को रेस्ट करते हुए लगभग 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है। अब हम इसे एक बार फिर से मसलते हुए गूंथ करके तैयार कर लेंगे और आटे की हम छोटी छोटी लोइयाँ काट करके तैयार कर लेंगे। आप जिस तरह की पूड़ियाँ साइज़ में चाहते हो उतनी बड़ी लोई आप काटिएगा। तो इनकी लोइयाँ काटने के बाद अब हम जो है इनके पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने तीनों ही तरह के आटे के पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम पूरियों को बेलना शुरू करेंगे। तो हम ये रोलिंग बोर्ड लेंगे, इस पे हम एक आटे का पेड़ा रखेंगे, हल्का सा इस पे तेल लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो सूखा आटा भी छिड़क सकते हैं। वैसे हमें इन दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने आटे में मोयम दिया है, तो ये ऐसे ही बेला जाएंगी। अब हम बेलन की हेल्प से इसे हम गोल बेल करके तैयार कर लेंगे। इन पूरियों को बनाने के लिए हमने एकदम नेचुरल सब्जियों का इस्तेमाल किया है, तो इससे इनका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अच्छा होता है। हमने इसे बनाने के लिए किसी भी प्रकार का फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो हमने यहाँ पर लीजिए दूसरी पूरी को भी बेल करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारी पूरियों को बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने लीजिए कुछ पूरियों को बेल करके तैयार कर लिया है। पूरियों को हम बनाते जाएंगे और इन्हें हम फ्राई करते जाएंगे। पूरियों को फ्राई करने के लिए हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम तेल में एक एक पूरी को डाल करके फ्राई कर लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म रहे तभी आप पूरियों को तेल में डालिएगा। कम गरम तेल या फिर मध्यम गरम तेल में डाल करके पूरियों को मत फ्राई करिएगा और गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रखिएगा।
और ये लीजिए हमने कुछ पूरियों को फ्राई कर लिया है। सेम प्रोसेस से हम सारी पूरियों को फ्राई करेंगे। यदि आप वही एक जैसे सिंपल सी पूरी और पराठे को खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार आप इन रंग बिरंगी टेस्टी सी पूरियों को घर में ज़रूर बनाइएगा। ये घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। और ये लीजिए हमने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है। ये पूरियाँ इतनी खाने में स्वादिष्ट होती हैं कि आपको किसी सब्जी, अचार या दही की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला बना के तैयार करेंगे। तो हम 1 टीस्पून जीरा लेंगे, 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया लेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून हम लेंगे मंगरेल, इसे कलौंजी भी बोलते हैं। साथ ही में 7-8 हम काली मिर्च लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से धीमी आंच में भून लेंगे। हमें इन्हें जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस हमें इसका कलर चेंज करना है। और ये लीजिए अच्छे से ये सारे खड़े मसाले हो चुके हैं। तो हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसे हम ठंडा करके हम इसे दरदरा पीस करके तैयार कर लेंगे। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने 3 बड़े चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल दिया है। आप कोई भी खाने वाला तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून राई डालेंगे, 1 टीस्पून कलौंजी डालेंगे, इन्हें हम चटकने देंगे। और 10-12 लहसुन की कलियों को हमने कूट लिया था खल में, इन्हें भी अच्छे से हम भून लेंगे। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे रफली चॉप की हुई, और कुछ करी पत्ते डालेंगे, इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए मसाले को। हमने मसाले को दरदरा पीसा हुआ है, आप इसे दरदरा ही पीसिएगा, एकदम महीन मत करिएगा, नहीं तो ये आलू में खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये जो दरदरा मसाला रहता है तो जब इसकी कोटिंग होती है आलू पर तो आलू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा काला नमक डाला है और थोड़ा सा हमने सादा नमक डाला है। हमने इसमें दोनों तरह के नमक का इस्तेमाल किया है, इससे ये आलू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब हम सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से भून लेंगे। इन्हें भूनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम सारे मसालों को अच्छे से पका लेंगे। मसाले को हमने धीमी आंच में 3 मिनट तक पका लिया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम उबले हुए आलू। हमने इस रेसिपी में मिनी पोटैटो का इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहें तो बड़े आलूओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उन्हें आप बॉयल करने के बाद पीस में ज़रूर काट लीजिएगा। मसाले को हमने अच्छे से मिला लिया है आलू के साथ में। और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, इससे आलू का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को आपस में मिलाने के बाद अब हम इसे ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए धीमी आंच में पकने के लिए, ताकि जो मसाले हैं आलू के अंदर तक अच्छे से चले जाएं और रेसिपी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हो सके। तो इसे अब हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए ढककर। आलू को पकते हुए 5 मिनट हो गया है धीमी आंच में, इसे एक बार चलाते हुए मिला देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 नींबू का जूस, इसे और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए। आप नींबू के जूस की जगह पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आलू बनके तैयार हो चुके हैं। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है कि मेरा घर और किचन पूरा महक गया है। और अब हम इन आलूओं की प्लेटिंग करेंगे। और ये मसालेदार आलू बनके तैयार हो चुके हैं खाने के लिए। इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप इसे रोटी, पूरी, पराठे के साथ में लंच और डिनर में भी खा सकते हैं और आप इसे नाश्ते के रूप में भी इंजॉय कर सकते हैं। इन आलूओं का टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, मसालों की कोटिंग कितनी अच्छी हुई है। हमने जो इसमें खड़े मसाले डाले थे कूट करके, इससे इसका टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो गया है। और साथ ही में हमने इसमें सादा नमक और काला नमक दोनों तरह के नमक का इस्तेमाल किया है, तो इसका स्वाद जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और सुगंध तो इसमें से इतनी अच्छी आ रही है कि मन कर रहा बस इसको खाते जाओ, पेट आपका भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरने वाला है।